हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसका टॉपिक है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू, जो क्वार्टरली जनरली आता है। तो आज 8 अगस्त को वो आया है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आरबीआई ने सजेस्ट किए हैं, क्या अनाउंस किए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो वो उनका मतलब क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 3 दिन मीटिंग हुई, 6, 7, 8 अगस्त को। और उन्होंने उस असेसमेंट के बाद ये डिसाइड किया कि रेपो रेट शुड बी रिमेन अनचेंज्ड। तो उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा, यानी कि रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। तो रेपो रेट क्या होता है अभी हम आगे समझेंगे। साथ के साथ उन्होंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रेट को भी 6.25% अनचेंज्ड रखा। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट को 6.75% पर स्टेगनेंट रखा। और बैंक रेट इसको भी 6.75% ही रखा। तो अब आप देखिए, चार रेट यहां पर डिस्क्राइब किए हैं, चार रेट यहां पर बताए हैं। पहला रेट है रेपो रेट, दूसरा रेट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, तीसरा रेट है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और चौथा चौथा रेट है बैंक रेट। तो इन चारों को अनचेंज रखा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इन रेट्स का मतलब क्या होता है। तो रेपो रेट का मतलब है रेपो रेट और रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट इज द रेट एट विच आरबीआई lends मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो कमर्शियल बैंक्स की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जब आरबीआई उनको पैसा देता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेता है, दैट इज नोन एज रेपो रेट। ये पैसा क्यों देता है? टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि अगर इकोनॉमी में पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमी में पैसा नहीं होगा, तो चीजों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक्स की पूरी करता है। और उसको जो पैसा देता है बैंक को, वो देता है रेपो रेट पर। ये रेपो रेट 6.5% पर बैंक आरबीआई ने कांस्टेंट रखा है, अनचेंज रखा है। बैंक रेट, पहले इससे पहले बैंक रेट समझ लेते हैं। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट और रेपो रेट लगभग एक है। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या हुआ। रेपो रेट भी बैंक पैसा दे रहा है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, और बैंक रेट में भी पैसा दे रहा है। तो रेपो रेट में शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जबकि बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है, शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करता। ये जो बैंक रेट में पैसा दिया जाता है, ये विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी दिया जाता है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स इसके अगेंस्ट पैसा जो लेते हैं, बैंक रेट से जो पैसा लेते हैं, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा नहीं करते। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। लिक्विडिटी को कम कर देता है आरबीआई। कैसे कम करता है? टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक। बैंक से एक्सेस लिक्विडिटी, यानी कि बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा है तो वो वापस खींच लेता है बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरेस्ट पेमेंट। Margin standing facility is a window for bank to borrow from the RBI in an emergency when interbank liquidity dries up completely। तो जब लिक्विडिटी कम होगी तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करेंगे, और जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करेंगे, और आरबीआई बैंक से पैसा खींच लेगा। तो ये चार रेट है। रेपो रेट, जिसमें वो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट पूरी करता है कमर्शियल बैंक्स की।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में पैसा वापस खींच लेता है, लिक्विडिटी को कम कर देता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में लिक्विडिटी जब खत्म हो चुकी होती है बैंक के पास, तो उसको बढ़ा देता है पैसा दे करके। और बैंक रेट वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट, जनरली बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के पैसा देता है। और क्या चीजें अनाउंस करी आरबीआई ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। सबसे पहला, पब्लिक रिपॉजिटरी ऑफ डिजिटल लैंडिंग एप्स। कुछ डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं जो कि लोन देती हैं, आपने देखा होगा, डिजिटली पैसा देती हैं आपको। तो उन फिनटेक एप्स कह लीजिए या किसी भी इसी तरह की एप्स कह लीजिए, वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि एक रिपॉजिटरी बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे जहां पर उन एप्स के बारे में डिटेल होगी, जिससे कि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि जिस ऐप से आप पैसा बोरो कर रहे हैं वो ऑथोराइज है या अनऑथोराइज, तो आप उस रिपॉजिटरी की डिटेल में देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, जो लेंडर यानी कि जिसने पैसा, सॉरी बोरोवर ने जिसने पैसा ले रखा है, वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को पहले मंथली, ऑन अ मंथली बेसिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता था, और एट सच शॉर्ट इंटरवल एज में बी अग्रीड बिटवीन द लैंडर एंड द सीआईसी। सीआईसी मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, तो लैंडर और सीआईसी। तो लैंडर उसको रिपोर्ट करता था ऑन अ मंथली इंटरवल और शॉर्टर इंटरवल। अब उन्होंने उस मंथली इंटरवल को फोर्टनाइटली कर दिया है, यानी कि 15 डेज में कर दिया है, और एट शॉर्टर इंटरवल। कॉन्सिक्वेंटली बोरोवर विल बेनिफिट फ्रॉम फास्टर अपडेशन ऑफ देयर क्रेडिट इंफॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन दे रीपे देयर लोन्स। द लेंडर्स ऑन देयर पार्ट विल बी एबल टू मेक बेटर रिस्क असेसमेंट ऑफ बोरोवर्स। तो यहाँ पर लेंडर बोरोवर के लिए ये एक अच्छा नया मेजर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ आरबीआई ने यूपीआई में 1 लाख से लिमिट बढ़ा करके 5 लाख कर दी है टैक्स का पेमेंट करने के लिए। तो अगर आप यूपीआई से टैक्स का पेमेंट करते हैं तो यूपीआई लिमिट 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख की एप्लीकेबल होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ डेलीगेटेड पेमेंट्स थ्रू यूपीआई। तो डेलीगेटेड पेमेंट्स का मतलब क्या है? एक ही बैंक अकाउंट से दो लोग यूपीआई चला पाएंगे। इट इज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस अ फैसिलिटी ऑफ डेलीगेटेड पेमेंट इन यूपीआई। दिस वुड एनेबल एन इंडिविजुअल, यानी कि प्राइमरी यूजर, to allow another individual user to make UPI transactions up to a limit from the primary user bank account without the need for secondary user to have a separate bank account linked to UPI। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं और आप चाहते हैं कि उनके अकाउंट में ज्यादा पैसा ना रहे, सिक्योरिटी रिस्क है, तो आप अपने अकाउंट से उनकी यूपीआई को लिंक कर सकते हैं, उनके मोबाइल में भी यूपीआई इंस्टॉल करा सकते हैं। उस सिचुएशन में वो पेमेंट भी कर देंगे, उस पेमेंट की लिमिट भी आप डिसाइड करेंगे और उनको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर उन्होंने लाया है, कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ चेक्स। यानी कि पहले क्लियरिंग, चेक की क्लियरिंग होने में 2 दिन तक लग जाते थे। चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता था, जिसमें क्लियरिंग होने में अप टू 2 वर्किंग डेज लग जाते थे। अब इन्होंने कहा इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द क्लियरिंग साइकिल बाय इंट्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस क्लियरिंग विद ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट इन सीटीएस। दिस मींस चेक विल बी क्लियर्ड विद इन अ फ्यू आवर्स। तो 2 दिन से उन्होंने इसको फ्यू आवर्स पर लेकर के आने आने का प्रपोजल दिया है, ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। दिस विल स्पीड अप चेक पेमेंट्स एंड बेनिफिट बोथ द पेयर एंड द पेई। तो आपका एक तरीके से कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा इस मेजर के थ्रू। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसमें जो डिफरेंट रेट्स एसोसिएटेड है उनके बारे में बताने की कोशिश करी। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी